हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज आ गया हूं मैं एक नया टॉपिक दैट इज कैबिनेट कमिटीज के बारे में। तो इसके फीचर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये एक प्रकार की एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंस है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं रखी गई है। ये जो कैबिनेट कमिटीज है ये मेंशन नहीं की है गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बेसिकली हेल्प करती है देश के अंदर, ऐसे रूल्स बनाती है जो हेल्प करती है बिजनेस को एस्टेब्लिशमेंट करने में। सेकेंड पॉइंट है, जो कैबिनेट कमिटीज होती है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक प्रकार की एडहॉक कम्युनिटी, एक प्रकार की स्टैंडिंग कम्युनिटी। जो पहले जो इनिशियल डेज था जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब ये कैबिनेट कम्युनिटीज परमानेंट थी, लेकिन आज टुडे के टाइम में ये टेम्परेरी बेसिस पे वर्क कर रही है। अब देखिए, जो हमारी एडहॉक कम्युनिटी है वो टाइम टू टाइम डील करती है स्पेशल प्रॉब्लम्स के साथ। तीसरा पॉइंट, अब क्वेश्चन आता है कि इन कमिटीज को सेटअप कौन करता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होगा, अकॉर्डिंग टू द टाइम और रिक्वायरमेंट, किस सिचुएशन में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, इस कमिटीज को सेटअप करते हैं। और नंबर कंपोजिशन भी टाइम टू टाइम वेरी करता है इन कमिटीज का। फोर्थ पॉइंट है, द मेंबरशिप वेरीज फ्रॉम 3 to 8। अब देखिए, जो कमिटीज हैं इनकी जो मेंबरशिप है मिनिमम 3 और मैक्सिमम 8 तक जाती है। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर ही इंक्लूड किए जाते हैं। द नॉन कैबिनेट मिनिस्टर आर नॉट डिबार्ड फ्रॉम देयर मेंबरशिप। लेकिन जो कैबिनेट के मिनिस्टर नहीं है वो भी कभी कभी इस मेंबरशिप के हिस्से में आ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब लिस्ट ऑफ कैबिनेट कमेटीज अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 1994 में ओवरऑल 13 कैबिनेट कमेटीज फॉर्म हुई थी। तो ये लिस्ट है। कैबिनेट कमेटीज पहली पॉलिटिकल अफेयर्स पे बेस्ड थी, दूसरी नेचुरल कैलेमिटीज पे, जो समुद्र बाढ़ इन सब से रिलेटेड थी। पार्लियामेंट्री अफेयर्स पे तीसरी बेस्ड थी। चौथी हमारी कमिटीज में कैबिनेट के अंदर जो अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स होता है उस पे बेस्ड थी। पांचवी अकोमोडेशन पे बेस्ड थी। छठी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड थी कि कैसे देश को ग्रो करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिया जाए, है ना, देश के अंदर ड्रग कैसे कंट्रोल किया जाए। सातवीं ड्रग अब्यूज कंट्रोल कमिटीज थी। आठवीं प्राइस से रिलेटेड थी कि महंगाई और सस्ताई को कैसे कंट्रोल किया जाए। नाइन्थ वाली हमारी माइनॉरिटी वेलफेयर कम्युनिटी थी। टेंथ इकोनॉमिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए इकोनॉमिक अफेयर्स से रिगार्डिंग कैबिनेट कमेटी स्थापित की गई। 11th हमारी जो कम्युनिटी थी वो रिलेटेड थी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारी 12वीं कम्युनिटी है वो डील करती है कितना एक्सपेंडिचर हुआ। और जो हमारी आखिरी कम्युनिटी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। लेकिन प्रेजेंट 2019 में केवल 8 ही कम्युनिटीज बची हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली पॉलिटिकल अफेयर्स वाली कम्युनिटी, सेकंड इकोनॉमिक अफेयर्स वाली, देन अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ कैबिनेट के लिए कम्युनिटी, एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए कम्युनिटी, देन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अकोमोडेशन, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। इनसे रिलेटेड जो डील करती है वही कम्युनिटीज अब बची हैं दोस्तों। अब फंक्शन ऑफ द कैबिनेट कमिटीज, अब क्या क्या बेसिकली मेजर फंक्शंस हैं कैबिनेट कमिटीज का, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। द पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी डील्स विद ऑल द पॉलिसी मैटर पर्टेनिंग टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स। अब देखिए, हमने डिस्कस किया कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी थी वो डील करती है जितने भी मैटर रिलेटिंग टू द डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर्स। स्टेट के अंदर वाले मैटर और स्टेट के बाहर वाले मैटर से भी कौन डील करता है, हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी डील करती है। Second, economic affairs committee directs and coordinates the government activity in economic sphere। और जो हमारी इकोनॉमिक अफेयर्स कम्युनिटी है, ठीक है, कैबिनेट की, वो हेल्प करती है डायरेक्ट, पहले डायरेक्शन दिखाएगी, फिर कोऑर्डिनेट करती है, हेल्प करती है गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द इकोनॉमी देश की कैसे मेंटेन की जाए, कैसे चलाई जाए और कैसे बेटर की जाए। थर्ड पॉइंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी डिसाइडेड ऑल हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स इन द सेंट्रल सेक्रेटरीज। अब देखिए, जो अपॉइंटमेंट कमिटीज है वो बेसिकली सेक्रेटरीज को हायर करती है। पब्लिक इंटरप्राइजेस, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सबसे हायर टॉप लेवल के अधिकारियों को हायर करने के लिए बनाई गई है। चौथी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमिटी, लुक्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट। अब जो हमारी चौथी कम्युनिटी है दैट इज पार्लियामेंट अफेयर्स कम्युनिटी, ये बेसिकली देखती है गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर अपना वर्क कैसे कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चला रही है। दोस्तों, जो हमारा आखिरी टॉपिक है दैट इज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, in addition of the cabinet committees, several group of ministers are constituted to look into different issues subject। अब देखिए, कैबिनेट मिनिस्ट्री के बाद भी कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना ऐसे लिए जाते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशू और सब्जेक्ट रिगार्डिंग स्टेट और द गवर्नमेंट से रिलेटेड फैसला करते हैं। सम ऑफ दीज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आर एम्पावर्ड टू टेक द डिसीजन ऑन द बिहाफ। और यही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कभी कभी कैबिनेट की जगह पर डिसीजंस लेते हैं, है ना, और जहां पे कैबिनेट सिर्फ रिकमेंडेशन देती है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैज बिकम वेरिएबल इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज।
अब देखिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही कैपेबल रहते हैं कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। द एड हॉक बॉडीज फॉर्म टू गिव द रिकमेंडेशन टू द कैबिनेट ऑन सर्टेन, और यही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक एड हॉक बॉडी फॉर्म करते हैं जो कुछ कुछ पॉइंट्स पे, कुछ कुछ इमरजेंसी इश्यूज पे, कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स में कैबिनेट को हेल्प करती हैं और रिकमेंडेशन देती हैं। मिनिस्टर्स heading the concerned ministers are inducted for the relevant GOMs when the advice is criticized they can disbalance। अब देखिए मिनिस्टर बेसिकली ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के बाद ही वर्क करते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द कैबिनेट मिनिस्टर। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय श्री राधे दोस्तों।